なんでहेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ नामचीन स्टोरी 2 की स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। ये वन शॉट वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर बताना कि स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। और मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आर्मी मुझे स्टोरी लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो मैं इसको कैसे ठीक करूँगी, पर मैं इसको जल्दी से ठीक करूँगी, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। इस स्टोरी का नाम है अरेंज मैरिज टू ए माफिया किंग। चलो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ये है नामजून, अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा माफिया है। इसे आरएम किंग के नाम से भी जाना जाता है। आरएम बहुत ज़्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड पर्सन है, जिस वजह से वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को हैंडल करता है, इसीलिए लोग उसे किंग के नाम से बुलाते हैं। ये है हमारी क्यूट जिन, जो एक डॉक्टर है। जिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट, काइंड हार्टेड और लवली पर्सन है। वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड लोगों से जुड़ी हुई रहती है। वो सबकी मदद करती है। जिन गरीब लोगों को फ्री में चेकअप भी करती है। आरएम अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा माफिया है, पर उसका रियल फेस और रियल नाम कोई भी नहीं जानता है। आरएम की एक आवाज़ ही काफ़ी होती है चीज़ों को अपने अंडर में लेने के लिए। कुछ दिन पहले ही नामजून कोरिया आया था अपने कोरिया के बिजनेस को हैंडल करने के लिए, और उसे पता चला था कि यहाँ पे कोई ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है उसकी नज़रों से छुपकर, जिस वजह से आरएम उसको पकड़ने के लिए खुद कोरिया आया हुआ था, क्योंकि इस स्मगलिंग के पीछे उसका कोई पर्सनल आदमी छुपा हुआ है, जिस वजह से वो खुद इस चीज़ को हैंडल करना चाहता था। जिन सियोल के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम करती है। ये हॉस्पिटल उसके डैड का है और जिन वहाँ पे सभी की मदद करती है। जिन के दो दोस्त थे, एक का नाम है मिन मीरा, एक का नाम है ओयुन। मिन मीरा, ओयुन और पार्क जिन बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अदर साइड आरएम अपने घर में अपने गार्ड्स के ऊपर चीखते हुए कहता है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं यहाँ आया सिर्फ उस आदमी को ढूंढने के लिए, और आदमी हमारे हाथ से निकल रहा है कैसे? और हमारे होते हुए वो आदमी हमारी नाक के नीचे से इतना बड़ा काम करके चला गया। मैं तुम लोगों को क्यों रखा हूँ? यही सब के लिए कि मुझे सारा काम करना पड़े? मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए, कैसे भी करके। ओके बॉस, आपका काम हो जाएगा। अदर साइड जिन, उसकी फ्रेंड मिन मीरा और ओयुन तीनों बातें कर रहे होते हैं। मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ओयुन जिन को इतना ज़्यादा पसंद करता है। मीरा ओयुन को बहुत पसंद करती है, पर जिन ओयुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो बस एक दोस्त की तरह उसे देखती है। मीरा जिन से बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी, इसीलिए उसने एक गलत स्टेप लिया। उसने अपनी ही दोस्त को फोर्स किया क्लब में आने के लिए। जिनको ये सब पसंद नहीं, पर मीरा के फोर्स की वजह से जिन जाती है, ओयुन भी जाता है। मीरा, ओयुन और जिन तीनों उस क्लब में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। जिनको ड्रिंक पसंद नहीं, मीरा उसके ड्रिंक में विग्रा और नशे की गोली मिक्स कर देती है और जिनको पिला देती है। थोड़ी देर बाद जिन अपने होश में नहीं रहती है, वो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। उसी क्लब में नामजिन भी आया हुआ था उस आदमी को ढूंढने के लिए। ये क्लब कोई छोटा मोटा क्लब नहीं था, ये बहुत बड़ा और बहुत ही नामी दामी क्लब था, जहाँ पे बहुत सारे बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं और बहुत सारे गैंगस्टर्स और माफियास भी आते रहते हैं। पर ये चीज़ किसी को पता नहीं होता। यहाँ पे बहुत रईसों के लड़के लड़कियाँ आती है। जिन नशे की हालत में स्टेज पे डांस कर रही होती है, नामजुन उसे देखता है। जिनकी ब्यूटी से नामजुन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन नामजुन को अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए वो जिनको अवॉइड करता है। अदर साइड नामजुन जब उस आदमी को पकड़ने के पीछे भागता है, तो वो देखता है कि जिन को कोई अपने शोल्डर में लेके जा रहा होता है, और जिन भले बार बार हालत में थी, पर वो इतना जानती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो खुद को बचाने की कोशिश तो कर रही थी, पर व्याग्रा और नशे की गोली की वजह से उसका बॉडी कंट्रोल खो देती है। तभी नामजिन उस आदमी को एक पंच करता है और कहता है कि जब लड़की ने ना कहा, इसका मतलब ना होता है। फिर नामजुन उस आदमी को बहुत मारता है। वो आदमी भाग जाता है और वो जिन को लेके उसी के रूम में, जो वीआईपी रूम सेक्शन है, वहाँ लेके आता है। जिनको बेड पे लिटाता है। जिन नामजुन को देख बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। उसे
नामजुन की बॉडी, स्माइल और क्यूटनेस बहुत पसंद आती है, जबकि सभी लोग नामजुन के नाम से डरते हैं। वहीं जिन नामजुन के फेस से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। वो उसकी बॉडी से भी अट्रैक्ट हो रही थी। जैसा कि उसने व्याग्रा लिया हुआ था तो उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील कर रही होती है। वो अपने कपड़े उतारने लगती है। नामजुन उसे पकड़ के कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? नशे की हालत में सिडेक्टिव वॉइस में कहती है, आई वॉन्ट यू। नामजुन कहता है, तुम्हें इसके लिए रिग्रेट फील होगा, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की नहीं लग रही हो। मुझे लगता है कि शायद तुम क्लब में पहली बार आई हो और किसी ने तुम्हें यहाँ फंसाया है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तभी नामजुन का कॉल आता है। नामजुन का गार्ड कहता है, सर हमने उस आदमी को पकड़ लिया है, अब बताइए हम उसका क्या करें? नामजुन कहता है, उसे लेकर जाओ हमारे गोडाउन में, मैं आ रहा हूँ। नामजुन वहाँ से जाने लगता है तो जिन उसको बेखक करके कहती है, प्लीज डोंट लीव मी, आई वॉन्ट यू बैडली, प्लीज डोंट लीव। जिन की कंडीशन धीरे धीरे बहुत बुरी होती जा रही थी। जिन अपना कंट्रोल खो देती है और अपने बालों को, अपने बॉडी को नोचने लगती है, क्योंकि व्याग्रा का असर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा था। नामजुन से जिनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। वो कहता है, जो होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई होप तुम इस चीज़ को समझोगी। और फिर नामजुन उसके दोनों हाथ को बेड पे पिन कर देता है और उसके बाद जाके उन दोनों के बीच में वो बना स्टार्ट होता है। नामजुन का ये फर्स्ट टाइम नहीं था, पर जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम था, जिस वजह से जिनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। बट फिर भी वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही थी। एंड उन दोनों के बीच में आगे आप लोग सोचिएगा में। एंड उसके बाद नामजिन एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब जिन का नींद खुलता है, वो नामजुन के अपने पास देख बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। चीखते हुए कहती है, तुम कौन हो और मेरे पास क्या कर रहे हो? और जब वो खुद को ऐसे नेकेड फील करती है तो उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील होता है। वो खुद को जैसे तैसे ब्लैंकेट में कवर करती है और नामजुन कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो सब हुआ है उसमें तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारी डिमांड की वजह से ये सब हुआ है, मुझे ब्लेम मत करना एंड आई एम सॉरी, बाय। इतना कहने के बाद नामजुन वहाँ से चला जाता है और जिन बहुत ज़्यादा एम्बैरस होती है, बहुत ज़्यादा रोती है कि उसके साथ क्या हुआ। पर वो भी खुद को काम डाउन कर अपनी ड्रेस चेंज करके अपने घर आती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। इसके बाद क्या हुआ इस स्टोरी को मैं इसके पार्ट 2 में बताऊंगी। और रही बात स्टोरी की, तो बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से मैं यहीं एंड कर रही हूँ, नहीं तो इसका मैं इसे और लॉन्ग बनाना चाहती थी, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा होने की वजह से मैं इस स्टोरी को यहीं एंड कर रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग को कल मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। बाय बाय, सारंगे।